कभी सोचा है कि दुनिया के किसी एक कोने में समंदर के तापमान में आया एक छोटा सा बदलाव ये तय कर सकता है कि हमारी थाली में क्या होगा? आज हम एल नीनो की इसी दिलचस्प और सच कहूं तो चिंताजनक दुनिया में उतर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर है क्यों। प्रोफेसर एलेना पोपकोवा के ये शब्द एल नीनो के खतरे को बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। देखिए, ये सिर्फ थोड़ा गर्म पानी नहीं है, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जिसके नतीजे अप्रत्याशित हैं और हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, हजारों किलोमीटर दूर किसी समंदर का बुखार पूरी दुनिया में खाने का संकट कैसे पैदा कर सकता है। चलिए इस ग्लोबल पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। इसके असर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एल नीनो है क्या और ये काम कैसे करता है। एल नीनो को हमारे ग्रह की एक अनियमित धड़कन की तरह समझिए। मतलब हर कुछ सालों में प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक गर्म हो जाता है और जो चीज़ एक लोकल हीटवेव जैसी लगती है, असल में वो पूरी दुनिया के मौसम में उथल-पुथल मचाने वाला एक ट्रिगर है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का इंजन है ओशियानिक केल्विन वेव्स। इन्हें पानी के नीचे चलने वाली एक बहुत बड़ी हीटवेव की तरह सोचिए। गर्म पानी का एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरे प्रशांत महासागर में गर्मी फैलाता है और एल नीनो के लिए माहौल बनाता है। और यहीं आकर बात थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। हाल के डेटा से पता चल रहा है कि समंदर की सतह के नीचे असाधारण गर्मी जमा हो रही है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये 2026 के अंत तक एक सुपर एल नीनो का संकेत हो सकता है, जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब देखते हैं कि समंदर की ये घटना सीधे हमारे खेतों और फसलों तक पहुंचती कैसे है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। पिछले बड़े एल नीनो के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की पैदावार में 1.5 करोड़ टन की कमी आई थी। इसे ऐसे समझिए, ये इतना चावल है जो लाखों लोगों को पूरे 1 साल तक खिला सकता है। ये इस घटना की ताकत को दिखाता है। पर ये होता कैसे है? जब तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो चावल के पौधे भी हमारी तरह ही हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे सब कुछ गड़बड़ा जाता है। पानी सोखने की क्षमता, उनका विकास, परागण और आखिर में पैदावार में भारी गिरावट आती है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इस फर्क को देखिए, रात के तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी चावल की पैदावार को पूरे 10% तक कम कर सकती है। ये दिखाता है कि हमारा फूड सिस्टम इन छोटे छोटे बदलावों के लिए कितना संवेदनशील है। एल नीनो का असर सिर्फ प्रशांत महासागर तक ही नहीं रहता, ये एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है। गर्म पानी दुनिया भर में हवा के बहाव को बदल देता है, जिससे दक्षिण एशिया के लिए जीवन देने वाला मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और नतीजा कम बारिश और सूखे का बढ़ता खतरा। अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO दुनिया को आगाह कर रहा है कि दुनिया भर में 41 देश बाहरी खाने की मदद पर निर्भर हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मौसम के झटके, बिल्कुल उसी तरह के सूखे जो एल नीनो पैदा करता है। और ये चार्ट हमें दिखाता है कि ये संकट सबसे गहरा कहाँ है। देखिए, मदद की जरूरत वाले 41 देशों में से 31 अकेले अफ्रीका में हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि ये महाद्वीप जलवायु के उतार चढ़ाव के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है। हर क्षेत्र को अलग अलग लेकिन उतनी ही गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका में अनियमित बारिश और बढ़ा हुआ तापमान पहले से मौजूद खाने की कमी और संघर्ष को और बिगाड़ देता है। वहीं मध्य अमेरिका में एल नीनो से जुड़ा लगातार सूखापन फसलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये खतरा पारंपरिक सीमाओं पर नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि यूरोप, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित माना जाता था, अब सूखे के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है। ये खतरा मध्य यूरोप से लेकर दक्षिण पश्चिम रूस तक फैल रहा है, जो कि एक काफी चिंताजनक नया ट्रेंड है। तो हम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? मजेदार बात यह है कि इसका जवाब हमारे ग्रह के अतीत में छिपा हो सकता है। वैज्ञानिक पेलियोक्लाइमेटोलॉजी या पूरा जलवायु विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रकृति के आर्काइव्स जैसे पेड़ों के छल्लों, मूंगों और बर्फ की प्राचीन परतों का अध्ययन करके हजारों साल पहले के मौसम के पैटर्न को डिकोड करते हैं। जैसा कि
NOAA बताता है, अतीत की इन घटनाओं का अध्ययन हमें भविष्य के लिए बेहतर मॉडल बनाने में मदद करता है। अतीत को समझकर हम भविष्य में बारिश के पैटर्न्स और जलवायु परिवर्तनों का ज्यादा सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों, आंकड़ों और भविष्यवाणियों का असली मतलब क्या है? अंत में ये सब हमारी वैश्विक खाद्य प्रणाली और उस पर निर्भर हर इंसान पर आकर टिकता है। चलिए जरा आर्थिक लागत पर एक नज़र डालते हैं। सिर्फ हाल के एल नीनो घटना ने ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को अनुमानित $103.3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ये कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक घटना का सीधा असर है। पिछले सुपर एल नीनो के बाद के सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कमी आई, उसका एक बड़ा अनुमान $5.7 ट्रिलियन तक का है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और लंबे समय तक बना रहता है। तो असली बात ये है कि खाने की कीमतों पर दो तरफ से दबाव पड़ रहा है। एक तरफ एल नीनो जैसी जलवायु की चरम घटनाएं खेती को बाधित कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी खाद्य प्रणाली अभी भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे खाद, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की लागत लगातार बढ़ रही है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है, जो हम सभी से जुड़ा है। जैसे जैसे हमारे समंदरों का बुखार बढ़ता जा रहा है और ऐसा चरम मौसम एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है, हमारी आपस में जुड़ी हुई वैश्विक खाद्य प्रणाली असल में कितनी मजबूत है?